अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स योर फिज़िक्स क्लास। कल आपने क्वेश्चन 7.3 का पार्ट 3 तक कर लिया था। आज हम पार्ट 4 पे आ रहे हैं। स्टेट पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ के आपने डेफिनेशन बतानी है। पास्कल लॉ बेसिकली क्या है? पास्कल लॉ आपको ये बताता है कि जब आप किसी कंटेनर के अंदर या किसी वेसल के अंदर कोई भी लिक्विड डालते हैं तो क्या होता है कि वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी टब में पानी डालते हैं तो आप देखते हैं कि वाटर जो है वो ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो बेसिकली यही पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है। पास्कल लॉ स्टेट दैट फ्लूइड इनक्लोज्ड इन अ वेसल एक्सर्ट प्रेशर विच इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे जैसे आप उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते जाएंगे तो वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट होता जाएगा ऑल डायरेक्शंस में। तो ये पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन थी आपके पास। नेक्स्ट फिफ्थ वन है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को देख लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन है, लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये एक ऐसा प्रेशर है, लिक्विड प्रेशर है बेसिकली, जो कि लिक्विड की डेप्थ के जैसे जैसे लिक्विड की डेप्थ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे डेप्थ में जाता है, उसके साथ साथ प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है। अगर आप किसी बॉटल में पानी लें तो आप उसे देख सकते हैं कि नीचे से अगर आप उसे थोड़ा सा बॉटल में होल रखें, सुराख करके देखें, तो उधर से वाटर पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से बाहर आएगा एज़ कम्पेयर टू हाइट पे। तो डेप्थ पे जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है, इस प्रेशर को आप लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है द वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर बेसिकली, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो आपके सराउंडिंग्स होते हैं, इसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एयर कॉलम पर यूनिट एरिया, एरिया के ऊपर, बेसिकली एरिया के ऊपर जितना आपके एयर का प्रेशर लग रहा होता है उसे आप क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 6 पार्ट है आपके पास। आपको एक फिगर दी गई है और उसमें आपसे ये पूछा गया है, इन द फिगर शॉन बिलो इंडिकेट द लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू बी लोएस्ट। आपको ये एक डायग्राम दी गई है और इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपने वो कुछ पॉइंट्स हैं A B C D आपको दिए हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं इनमें से किस पॉइंट के पे जाके प्रेशर जो है वो बहुत लो होगा, लोएस्ट प्रेशर होगा। तो पॉइंट प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट है आपके पास पॉइंट D। तो आपका आंसर होगा एट लोकेशन D इन द फिगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लोएस्ट। ठीक है, जैसे जैसे आप हाइट पे चलते जा रहे हैं आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट D पे आपका जो प्रेशर है वो लोएस्ट होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।